संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से प्रश्न पूछे न जाते हो। दूसरी बातें हैं कि आपको प्रश्न अगर शिक्षा के माध्यम पे हैं, यदि आप कंपटीशन से हैं तो आपको तो पढ़ना अनिवार्य है। ये उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाती है जो लोग कंपटीशन से बाहर हैं, क्योंकि कानून के बारे में तो जानकारी होना चाहिए, देश के संविधान के बारे में तो जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि देश के, इस भारत के अगर कोई शिक्षा का प्रतीक है तो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये है डॉक्टर अम्बेडकर। इन्हें हम लोग बहुत पूजनीय के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान निर्माता के रूप में इन्हें गिना जाता है। भारत के भाग्य विधाता भी इन्हें कहा जाता है कि नहीं है। इन्हें भारत का भाग्य विधाता भी कहता है। लेकिन इनके पहले, इनका जो संविधान लागू हुआ भारत में, ये 1950 में लागू हुआ। लेकिन इनके पहले ही संविधान हमारे झलक जो है कि बहुत साल पुराने, 100-150 साल पहले से क्या है कि चली आ रही है। ये चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। तो भारत का जो संविधान है, इसके पीछे जो कहानी है कि संविधान बना कैसे, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, और संविधान जो पहले आया वो क्यों आया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से नमस्कार, मैं जेपी सर, आप देख रहे हैं न्यू इन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो डॉक्टर अंबेडकर का, बाबा साहब का एक स्लोगन है, लिखते हैं, कहते भी हैं, ये महान विचारक व्यक्ति हैं, महान विचारक के, भारत के भाग्य विधाता भी हैं। लिखते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया उतना ही दहाड़दा। आप शिक्षा नहीं होते तो हम चिल्ला नहीं पाते, आप शिक्षित नहीं होते तो आप जॉब में जा नहीं पाते। हर जगह जरूरत पड़ी किसा शिक्षा की, और शिक्षा एक शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद इंसान किसी से डरता नहीं है, किसी से मूर्छित नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, दहाड़ने लगता है। तो इसी के साथ हम लोग क्या है कि एक मोटिवेशनल आपके कुछ शब्द थे, इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहली बात है कि संविधान में क्या क्या पढ़ना है। संविधान की पहली वीडियो है, तो संविधान में क्या क्या पढ़ना है। संविधान के कुल मिलाकर के 41 चैप्टर आपको कवर करना है। 41 चैप्टर आपको कवर कराने वाला हूं मैं, और वह है आपका कौन कौन है। तो आइए देखा जाए, ये टोटल आपको 41 है। एक से लेकर के शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 41 यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, 41 आपको दिखाई दे रहा है। तो 41 को हम लोग कैसे कैसे कवर कर पाएंगे, आइए देखा जाए। ये है 41 है, ये काहे नहीं आ रहा भाई साहब, अच्छा चलिए, ये आप देखेंगे 41 से 48 है। आइए सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर हमारा होगा भारत का संवैधानिक विकास। क्या होगा, भारत का संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत एक आएगा आपको कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। इस अधिनियम को कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। हुआ क्लियर। दूसरी बात, इसी का संवैधानिक विकास में एक और भी देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के लिए शासनाधीन पारित अधिनियम एक कब आया, तो कहेंगे कि यह 1858 में आया था। कब आया था यह, 1858 में आया। ये जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और 1858 का जब शासन आता है, सीधे सीधे अब ब्रिटिश का जो शासन लागू होगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन भारत पे सीधे सीधे लागू हो जाएगा। वह दौर कब है, तो कहेंगे 1858 का। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी, तो आप जानते हैं कि ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 1857 की क्रांति हुई। 1800 क्रांति के बाद बड़ा देश में उथल पुथल हुआ, और इस उथल पुथल के कारण इसके बाद अब एक नियम में परिवर्तन करना अंग्रेजों ने ज़रूरी समझा, इसे ज़रूरी समझा, ठीक है। तो ये रहा है आपका। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। यानी कि संविधान सभा का जब देश आज़ाद हो जाएगा तो संविधान सभा आएगी, और संविधान सभा के बाद इसमें क्या होगा, संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं बहुत सारी होंगी। इसमें उद्देश्य होगा, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का योगदान फिर होगा, इसमें क्या बोलते हैं कि वह ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी, है कि नहीं। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अब बात आती है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, यानी कि कितनी समितियाँ बनाई गई थी संविधान निर्माण के हेतु।
इसके बाद बनाई तो गई, लेकिन संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो आपको मैं बता दूं कि संविधान का निर्माण के समय में दुनिया के बहुत से देशों से कुछ न कुछ पार्ट लिया गया है। डॉक्टर साहब का कहना था, मतलब भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि किसी से चीज़ को ले लेना, अपने में मिला लेना चोरी नहीं कहलाता है, क्योंकि किसी से सीखा जाता है। अगर मैं जिस संविधान जो मैं बना रहा हूँ, अगर ये संविधान दुनिया से अलग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक सम्मिलित संविधान होना चाहिए ताकि मेल भाव, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, इसे पढ़ने लिखने में, पढ़ने पढ़ाने में सहूलियत हो गई और एक देश से दूसरे देश में आने जाने का भी सहूलियत हो। यह बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसलिए संविधान का जो स्रोत है वो कई देशों से लिया गया है, राइट। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो आप जानते हैं कि प्रमुख जो भाग हैं, आप जानते हैं कि टोटल क्या है, 22 भाग थे। कितने इसमें है, जो संविधान जो हमारा है, इस संविधान में कितने भाग है, तो कहेंगे कि 22 भाग है। इन 22 भाग को भी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, याद करिएगा। संविधान में कितने अनुच्छेद, तो आप जानते हैं कि जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि वो बढ़ गया, वो दूसरा मैटर है, लेकिन मूल रूप से वाकई में यही होगा। अब इसमें अनुसूचियां आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब ये संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्लस 4 और हो गई हैं, तो कुल मिलाकर के टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, तो कहेंगे 12। इन अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग क्या है पढ़ेंगे, हमें पढ़ना आवश्यक भी है। अगली बातें कहते हैं उद्देशिका, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो वर्तमान समय में आप उद्देशिका को देख रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, राइट। शासन प्रणाली क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। राज्य का मतलब राज्य और संघ क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे। मूल अधिकार पढ़ेंगे 12 से लेकर के। हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ेंगे, डीपीएसपी हम लोग कहते हैं। इसी के बाद एक मूल कर्तव्य, जिसे बाद में इसे लाया गया संविधान में, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग संविधान के भाग 5 में चले जाएंगे, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति को भी हम लोग क्या है कवर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें प्रधानमंत्री होता है एक, और प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद होगा। उसी के साथ साथ आप देखेंगे महान्यायवादी होगा, महाधिवक्ता होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी होगा, है कि नहीं है। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या है कवर करते निकल चलेंगे। ध्यान देगा, वरीयता अनुक्रम भी हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है संसद की, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग पढ़ेंगे। संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया को भी हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय समिति, यानी कि संसद में कितने प्रकार की समितियां हैं, इन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। और संसदीय अधिनियम को भी पढ़ना हमको बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एससी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, और जैसे सुप्रीम कोर्ट खत्म करेंगे उसके बाद कहेंगे क्या नाम है, हाई कोर्ट को भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद राज्य में आएंगे तो राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्य की विधानमंडल एवं मंत्री परिषद को भी देखेंगे। उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश पढ़ेंगे। केंद्र एवं राज्य से संबंध, आपात संबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, आप जानते हैं। तो योजना आयोग क्या 1950 से बना, लेकिन इसे समाप्त कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया, राइट ना। लोकपाल, महत्वपूर्ण आयोग को लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। और अस्थायी विशेष प्रावधान भी, और चुनाव आयोग को पढ़ेंगे। चुनाव आयोग तो जानते हैं कि ये आर्टिकल कितना भी कहेंगे 324 में इसका क्या है अनुच्छेद है, तो क्या है इसके बारे में हम लोग कवर करते चलेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल संविधान रहा। अब बात आते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, हमने क्या बोला कि संविधान के बारे में ले रहे हैं। तो आप देखेंगे टोटल आपका और भी कुछ है क्या, हाँ भाई साहब, तो राजनीतिक दल भी पढ़ेंगे, संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, 368 भी पढ़ेंगे, राज्य भाषा भी पढ़ेंगे, यानी कि जो भाषा का बातें कहता है संविधान के 17वें में लिखा है भाग में। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बातें करेंगे, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत की बातें करेंगे, नगर पालिका की बातें करेंगे।
इसके बाद करा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की भी बातें करेंगे, टोटल समाप्त कर देंगे। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, बारी बारी से पढ़ना है कि भारत की क्या पढ़ना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है तो राज्य व्यवस्था कहते किसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि भारत का संवैधानिक विकास तो कैसे होगा, लेकिन इसके पहले जानेंगे कि राज्य क्या होता है, भारत की राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, राज्य व्यवस्था एवं शासन क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन थोड़ा सा आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। यहीं पे देखिए मैं आपसे बोलूँगा कि पहले तो लिखेंगे हम लोग राज्य। राज्य का मतलब होता है स्टेट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्टेट कहते हैं। हुआ क्लियर। और उसके बाद एक व्यवस्था है, क्या है, व्यवस्था है। यह क्या है, एक व्यवस्था। इसे व्यवस्था को क्या कहते हैं तो हम लोग कहते हैं सिस्टम कहते हैं, सिस्टम है, याद आया। तो राज्य और व्यवस्था यदि मिल जाए तो कहेंगे कि राज्य व्यवस्था हो गई, राज्य व्यवस्था हो जाती है। हुआ कि नहीं हुआ, इसी को हम लोगों ने समझा। अब बात आती है कि राज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया, राज्य का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि राज्य का मतलब क्या होता है सर जी, तो क्या बताएंगे, राज्य। राज्य किसे कहते हैं, जवाब दीजिए। तो राज्य कहते हैं कि राज्य जानते हैं, राज्य कुछ शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, कुछ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो कहेंगे कि राज्य शब्द का जो शब्द मिलकर बना किससे, तो कहेंगे कि राज्य के लिए एक भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। वहां पे जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक, भूभाग और जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद कहेंगे सरकार होनी चाहिए, मतलब नियम को चलाने वाला होना चाहिए, काम करने वाला चाहिए। इसके बाद कहेंगे कि संप्रभुता होना चाहिए, क्या है, संप्रभुता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये चार चीजें अगर हैं तो ये कहलाता है कि भाई साहब कहलाते हैं कि ये राज्य है। अब बात आती है कि राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है 1933 में हुई है। कब हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई, तो कहेंगे कि दक्षिणी अमेरिका, क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका के, क्या ना, एक देश इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है, उरुग्वे। उरुग्वे में क्या होता, मैंटोवीडो नामक एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन से राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई और राज्य शब्द की उत्पत्ति कहा गया कि अगर राज्य में ये चार चीजें हैं तो राज्य कहलाएगा, अर्थात राज्य नहीं कहलाएगा। तो भूभाग क्या है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल होना चाहिए, वहाँ जनसंख्या भी होनी चाहिए, वहाँ सरकार भी होनी चाहिए, और वह क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के अधीन न हो, अर्थात कह सकते हैं कि अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या है कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, निर्णय लेने के क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसे हम लोग राज्य कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। चीज़ें अच्छी है तो समझ में आएगा ही आएगा, चीज़ें अच्छी है तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। यही बातें आपको बता रहा है कि राज्य व्यवस्था क्या है, तो कहेंगे कि राज्य का मतलब होता है स्टेट और सिस्टम होता है, नियम होता है। आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ये राज्य है, इसे हम लोग कह सकते हैं राज्य। इसे स्टेट को क्या कहेंगे, राज्य कह लीजिए। और ये क्या कहते हैं, व्यवस्था है, आपका है व्यवस्था। तो दोनों को मिला क्या हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया। और इसे कहते हैं सिस्टम स्टेट, मतलब इसे ही कहा जाता है राज्य व्यवस्था। हुआ क्लियर, इसे ही कहते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक, ध्यान रहे बात को लेकर के। अब बात आती है कि राज्य व्यवस्था कहते किसको हैं, तो देखिए राज्य शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो कहेंगे 1933 में अमेरिका में। किस अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। गलती हो गया, दक्षिणी अमेरिका की बातें करता, दक्षिणी अमेरिका, राइट ना। कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। मोंटेवीडो क्या है, एक सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में क्या हुआ था, इसी सम्मेलन में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। और राज्य शब्द होने के लिए क्या आवश्यक है, तो कहेंगे कि यह आपको राज्य शब्द होने के लिए चार तत्वों से मिलकर के, राज्य चार तत्वों
से मिलकर के बना होता है। तो कहेंगे कौन कौन है, तो यह देखिए, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सोवर्निटी होनी चाहिए। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे, या संप्रभुता का मतलब होता है ऐसे देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में क्या है, ले सकता है, उसे कहते हैं सोवर्निटी या कहते हैं संप्रभुता। समझ में आई मेरी बात? ये राज्य की बातें हैं। अब हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास है ना, भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि संविधान का जो विकास हुआ है तो कैसे हुआ है, संविधान का जो विकास हुआ है तो कैसे हुआ है, इनके बारे में हम लोग आज बातें करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा 2-3 लाइन बचा हुआ देख लिया जाए। देखिए, कहता है ना कि भारत का जो संवैधानिक विकास है 2 चरणों में हुआ है। आप एक बात सुन लीजिए, भारत का जो संविधान 2 चरणों में कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज आए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन आई? जिससे हम लोग ब्रिटिश की बातें करते हैं। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में 1608 में आया। क्यों? कंपनी बनी थी 16 में बाबू, ये 1608 में आई कंपनी। और जब आई तो आप जानते हैं कि 1770 तक कंपनी आई और ये व्यापार किया। लेकिन 1765 में जब इनको दीवानी मिल गई, कहाँ की दीवानी? जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो 1765 से लेकर के उन्होंने 1700 लगभग 70 तक क्या किए थे, इस बंगाल को इतना लूटा कि बेआबरू कर दिया। हो के मजबूर में तेरे कूचों से निकला और मैं करता रहा वफा पे वफा, पर तू तो बेवफा निकली। तो ये लोग राज भी किए और क्या किए कि ये बेवफा थे, इन पे कोई तरस नहीं आया और बंगाल को क्या कर दिए थे, दरिद्र कर दिए। अब 70 का दिन आया, अब स्थितियां बिगड़ती चली गई, स्थितियां बिगड़ती चली गई। अब जब ये बिगड़ गई तो जानते इनके पास भी पैसा, खूब लूटा हुआ पैसा तो बचता नहीं है, जानते ही है। तो पैसा को क्या किए कि बर्बाद हो गया कंपनी के पास। तो एक कंपनी ने क्या किया, फिर से ब्रिटेन के बैंक से, क्या है, ब्रिटेन के बैंक से, जो सेंट्रल बैंक है उससे क्या बोले, पैसा मांगे उधार। और ये बैंक ने पैसा तो देने की बात छोड़िए, ये जो उनका प्रपत्र था, इस प्रपत्र को कहाँ पे पहुंचा दिया, संसद में पहुंचा दिया। कौन? वहाँ का सेंट्रल बैंक, इंग्लैंड ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, वहां पे जब भेज दिया तो भेज दिया। अब वहां यही लोग, वहां के संसद के लोग चाहते थे कि कब यह कंपनी काउंटर करे। अब काम हो गया, तो जब काम हो गया तो कहा, पार्लियामेंट ने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन अब हमारे नियम चलेंगे वहाँ पे कुछ। कहें क्या नियम चलेंगे, तो कहेंगे कि अभी बताते हैं आपको। तो उन्होंने कहा आगे नियम बताएंगे हम आपको, अभी नहीं। तो ये नियम चलेगा, और नियम क्या है, तो इसी नियम को लेकर के पहला संसद का जो नियम बन के आया कंपनी के लिए, जो कंपनी शासन करिए उनके अंतर्गत में था, वो 1773 में आया। कब आया बाबू? 1773। इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग, इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का मतलब होता है नियम, है ना। यह प्रपत्र था और ये इससे पहली बार आएगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो अधिनियम आया, वो पहला अधिनियम क्या है, तो कहेंगे 1773 का पहला एक्ट आया। क्या हुआ? एक्ट आया। और यहाँ तक देखेंगे तो ये लगभग जाएगा कब तक, आप देखेंगे कि 1700 के बाद 1773, फिर 1700 आपका 84 की भी आएगा, है कि नहीं। फिर ये आप देखेंगे 1700 आपका 92 की भी आएगा। फिर आप देखेंगे कि 1800 आप देखेंगे कि वह 13 का आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 1833 का आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 1800 आपका 53 का भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक्ट आपको आता चला जाएगा। और आने के बाद आप क्या होगा, देखेंगे कि एक समय आएगा जब 1857 की क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? 1857 की क्रांति, जानते हैं कितनी खतरनाक है, देख रहे हैं आप लोग। 1857 की जब क्रांति आ जाती है तो एक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल हो जाती है। अब अंग्रेज, यानी कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वो समझ गई कि दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कुछ बातें अब हिंदुस्तानियों की या भारत की बात को मान लेना चाहिए। अब भारत के हित में कानून बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसी के बाद 1858 का दिन आएगा। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है, कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा बागडोर क्या करेगी, ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेगी। और जब अपने हाथ में लेगी, इसी को कहते हैं ब्रिटिश ताज के अधिनियम पारित करना, ठीक है ना। आइए देखिए, तो आप देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है, कब आया? 1773 में आया।
कब आया? 1773 में। दूसरा एक एक्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे कहते हैं 1784। एक और आया, इसका क्या नाम है? 1786। एक एक्ट आया 1793, एक आया 1813, एक आया 1833 और एक आया 1853। इसी के बाद आप देखेंगे इतने एक्ट के बाद, यानी कि इतने एक्ट के बाद देख पा रहे होंगे, इतने एक्ट के बाद फिर अब संशोधन की बात आएगी। कब आएगी? तो अब यहाँ पे कारण क्या है? 1858 जो 58 का क्रांति हुआ, 57 की जो क्रांति हुई थी, इसी क्रांति के बाद अब ब्रिटिश ताज के शासनाधीन एक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आया, यह इस प्रकार से रहा है आपका भारतीय परिषद एक्ट आया 1858 में। पहला आएगा जो कंपनी का जो ब्रिटेन का है, जो संसद ने नियम बनाया है। और इसी समय से क्या होगा? अब जो गवर्नर जनरल का पद होगा वो समाप्त हो जाएगा, अब वायसराय का पद आएगा। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधित्व, क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व को कहते हैं वायसराय। अब देश में एक वायसराय का पद आएगा, एक वायसराय का पद आएगा, राइट ना। इसके बाद 1858 का देखेंगे, 1861, 1892, 1909, ठीक है ना। ये आपका जो है कि थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ये 1919 का आएगा, 1935 का, 1927, 47 और 1947 में आप तो जानते हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे और फिर हमारा शासन होगा। हम लोगों ने संविधान लिखेंगे, हम अपना नियम लिखेंगे, अपना कानून, और तभी से हम लोग अपने नियम कानून के साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा इस बात को लेकर के। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या नाम है? 1773 से। तब तक के लिए दीजिए मुझको विदा और ध्यान रखिएगा। ऐसी पीडीएफ यदि आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 96 510 184 184 16 पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैसेज दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ रुपया पे करना पड़ेगा, लेकिन आप मजबूत रहेंगे, आपके पास नोट्स होगा, आपके पास जो है कि वीडियो होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, तब तैयारी करने में मजा आएगा। पूरा का पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो पीसीएस होगा चाहे निःशुल्क पढ़ाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। तो सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं, लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करिए प्लीज़, है ना।